हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चन। ये इंटरव्यू के क्वेश्चन प्लानिंग इंजीनियर रिलेटेड होंगे। स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट इज अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट यानी ईवीएम। ईवीएम क्या है हमारे पास? ईवीएम इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक दैट इंटीग्रेट scope, schedule, and cost. It provides a quantitative measure of project performance and progress by comparing plan vs actual value. It helps predict future project performance. Earned value management. Earned value management क्या है? Earned value management एक टेक्निक है जिससे हम अपने प्रोजेक्ट को ट्रैक करते हैं, अपने प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं। अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट टेक्निक में हम अपने प्रोजेक्ट को टाइम यानी स्केड्यूल के मुताबिक और कॉस्ट बजट के मुताबिक हम ट्रैक करते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हमारे स्केड्यूल के मुताबिक जा रहा है कि नहीं, हमारे जो प्रोजेक्ट की बजट है उसके अंदर हमारा प्रोजेक्ट हो रहा है कि नहीं। अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट की टेक्निक है हमारे पास, इसमें हम प्रोजेक्ट को ट्रैक करते हैं टाइम के लिहाज से और कॉस्ट के लिहाज से। यानी जो स्केड्यूल, जो टाइम हमने डिफाइन किया है एक प्रोजेक्ट को, क्या हम उसके अंदर काम कर रहे हैं कि नहीं, यानी उस टाइम के मुताबिक काम कर रहे हैं कि नहीं, या जो हमने कॉस्ट डिफाइन की है, एक प्रोजेक्ट को हमने कॉस्ट दी है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है इतने बजट में कंप्लीट होगा, हम अर्न वैल्यू मैनेजमेंट टेक्निक से उस प्रोजेक्ट को ट्रैक करते हैं टाइम के लिहाज से और कॉस्ट के लिहाज से। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट आर द की कंपोनेंट ऑफ ईवीएम। ईवीएम की कंपोनेंट कौन से है? ईवीएम हैज 3 प्राइमरी कंपोनेंट, planned value, earned value, and actual cost. These metrics are used to assess whether a project is on schedule, within budget, and performing efficiently. अब ये 3 मेन कंपोनेंट है हमारे पास ईवीएम के, यानी इन 3 कंपोनेंट की वजह से हम प्रोजेक्ट को ट्रैक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्लान वैल्यू, सेकंड हमारे पास है अर्न वैल्यू, थर्ड हमारे पास है एक्चुअल कॉस्ट। अब हम आगे इनको भी डिफाइन करेंगे कि प्लान वैल्यू क्या है, अर्न वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू क्या है। ये हमारे पास 3 कंपोनेंट है ईवीएम की, जिससे हम अपने प्रोजेक्ट को टाइम के लिहाज से यानी स्केड्यूल के हिसाब से और बजट के लिहाज से ट्रैक करते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज प्लान वैल्यू। प्लान वैल्यू हमारे पास क्या है? PV is authorized budget for schedule work at a specific point in a time. It represents the value of work planned to be completed. This helps set the baseline for measuring performance. प्लान वैल्यू हमारे पास क्या है? प्लान वैल्यू का मतलब ये है ना कि हमने एक एक्टिविटी को एक टाइम दिया है, एक कॉस्ट दी है, यानी हम एक प्लान कर चुके हैं पहले से ही कि हमारी जो ये एक्टिविटी है ये हमारे पास इतना टाइम लेगी और इतना कॉस्ट लेगी। ये एक्चुअली हमारे पास प्लान वैल्यू है, यानी हमने प्लान की है, पहले से प्लानिंग की है, ठीक है। तो इसको पीवी कहा जाता है, यानी पहले से हमने ये डिसाइड किया होता है, ये प्लान किया होता है कि हमारी ये एक्टिविटी इतना बजट लेगी और इतने टाइम में ये कंप्लीट होगी। तो ये हमने पहले से ही प्लान की होती है कि हमारी ये एक्टिविटी इतना टाइम लेगी और इतना कॉस्ट लेगी। इसको पीवी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है अर्न वैल्यू। EV is the budget value of work actually completed at a specific point. It reflects how much work has been achieved compared to the plan. This metric quantifies progress in monetary term. अर्न वैल्यू क्या है हमारे पास? एक्चुअली अर्न वैल्यू हमारे पास एक बजट वैल्यू होती है कि एक स्पेसिफिक टाइम पे एक स्पेसिफिक डेज के अंदर हम जाके चेक करते हैं, यानी प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं कि हम देखते हैं कि हमारी जो एक्टिविटी हमने प्लान की है अब तक इस एक्टिविटी पे कितना लग चुकी है, ठीक है। अब एक स्पेसिफिक टाइम के मुताबिक हम इसको ट्रैक करते हैं। अर्न वैल्यू में हमारे पास क्या होता है, यानी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, यानी 4 डेज के बाद 5 डेज के बाद हम चेक कर लेते हैं। अगर एक एक्टिविटी को हमने 10 डेज दिए, अब 5 डेज के बाद हम चेक करते हैं, इसको ट्रैक करते हैं कि ये जो एक्टिविटी है अब तक इस एक्टिविटी पे कितना टाइम लग चुकी है और इस पे कितनी बजट लग चुकी है। इसको अर्न वैल्यू कहती है, यानी एक स्पेसिफिक टाइम हमने सेलेक्ट किया होता है, एक स्पेसिफिक पॉइंट के मुताबिक हम जाके चेक करते हैं कि हमारी जो एक्टिविटी है वो स्केड्यूल के मुताबिक जा रही है कि नहीं अब तक, यानी इस पे हमने कितनी कॉस्ट हमने प्लान की थी और अब तक हम इस पे कितना लगा चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट हमारे पास क्या है? एक्चुअल कॉस्ट इज द टोटल कॉस्ट इनकर्ड फॉर कंप्लीट वर्क टू डेट। इट रिफ्लेक्ट रियल एक्सपेंसेस विदाउट कंसीडरिंग प्लान और अर्न वैल्यू। एक्चुअल कॉस्ट हेल्प मॉनिटरी कॉस्ट कंट्रोल इन द प्रोजेक्ट। एक्चुअल कॉस्ट जो है ना ये हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट को कंट्रोल करती है। एक्चुअल कॉस्ट में क्या होता है कि हम एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके चेक करते हैं कि हमारी अब तक इस एक्टिविटी पे कितने पैसे लग चुके हैं, यानी कितनी कॉस्ट एक्चुअली में लग चुकी है, यानी ऑन ग्राउंड हम चेक करते हैं। प्लान वैल्यू में क्या होता है और अर्न वैल्यू में हम एक स्पेसिफिक एक्टिविटी को चेक करते हैं।
प्लान वैल्यू में हमारे पास क्या होता है, यानी हमने एक कॉस्ट प्लान की होती है कि हम इस एक्टिविटी पे इतना लगाएंगे, यानी कॉस्ट को हम इतना लगाएंगे और इतनी टाइम के मुताबिक यानी स्केड्यूल हमने किया होता है कि इतने दिनों में हम इस पे इतनी कॉस्ट हमने प्लान की है। अब अर्न वैल्यू में हम एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके चेक करते हैं कि हमारी अब तक कितनी लग चुकी है, ठीक है, यानी एक स्पेसिफिक टाइम के मुताबिक हम चेक करते हैं। एक्चुअल कॉस्ट का मतलब है कि अब तक हम इस पे एक्चुअल में यानी एग्जीक्यूशन के टाइम में रियल में अब तक कितने कॉस्ट हम लगा चुके हैं, इसको एक्चुअल कॉस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाट इज स्केजुअल वेरिएंस। स्केजुअल वेरिएंस क्या है, मैं आप लोगों को इजी वर्ड्स में समझाता हूँ। स्केजुअल वेरिएंस में हम क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को टाइम के लिहाज से यानी स्केजुअल के मुताबिक ट्रैक करते हैं हम में से। इसका हमारे पास जो फॉर्मूला है EV माइनस PV है, ठीक है, यानी अर्न वैल्यू माइनस PV है। अब हमारे पास यहाँ क्या डिफिनीशन है, अ पॉजिटिव वैल्यू मीन दैट द प्रोजेक्ट इज अहेड ऑफ स्केजुअल व्हाइल नेगेटिव वैल्यू इंडिकेट डिले, इट क्वांटिफाई स्केजुअल परफॉर्मेंस। अब स्केजुअल वेरिएंस में हमारे पास जो वैल्यू डिनोट होती है वो जीरो सी होती है। अगर हमारे पास वैल्यू इक्वल टू जीरो आ जाए यानी EV माइनस PV हम करते हैं ना, तो इससे अगर वैल्यू हमारे पास जीरो आ जाए या जीरो से पॉजिटिव आ जाए, प्लस आ जाए यानी 1 आ जाए, तो इट्स मीन कि हम अहेड ऑफ स्केजुअल है, यानी हम अपने स्केजुअल से आगे जा रहे हैं, ठीक है। अगर इन केस हमारे पास वैल्यू जीरो से नेगेटिव आ जाए यानी माइनस में आ जाए, तो इट्स मीन कि हम बिहाइंड है, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डिले में जा रहा है। अब स्केजुअल वेरिएंस जो है ना, ये हमारे पास टाइम के लिहाज से परफॉर्मेंस बताती है कि हम अहेड है या बिहाइंड है। अब इसका जो फॉर्मूला है हमारे पास अर्न वैल्यू माइनस प्लान वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस क्या है, अब कॉस्ट वेरिएंस में हम अपने प्रोजेक्ट को कॉस्ट के लिहाज से ट्रैक करते हैं, ठीक है। अब कॉस्ट वेरिएंस का जो हमारे पास फॉर्मूला है अर्न वैल्यू माइनस एक्चुअल कॉस्ट। कॉस्ट वेरिएंस की जो वैल्यू डिनोट होती है वो हमारे पास जीरो सी होती है, जिस तरह हमारे पास SV यानी स्केजुअल वेरिएंस सी होती है। लेकिन स्केजुअल वेरिएंस जो है वो टाइम को कंसीडर करती है और कॉस्ट वेरिएंस जो है वो आपकी कॉस्ट को यानी बजट को डिनोट करती है, बजट के साथ इसका ताल्लुक होता है। अ पॉजिटिव CV इंडिकेट अंडर बजट परफॉर्मेंस वेयर अ नेगेटिव कॉस्ट वेरिएंस सिग्नल आवर बजट इशू, इट मेजर कॉस्ट एफिशिएंसी। इसका मतलब है कि कॉस्ट वेरिएंस में हम प्रोजेक्ट को कॉस्ट के लिहाज से ट्रैक करते हैं। इसमें हमारे पास जो वैल्यू डिनोट होती है वो जीरो सी होती है। अगर हमारे पास वैल्यू इक्वल टू जीरो आ जाए या पॉजिटिव आ जाए यानी जीरो से प्लस आ जाए, तो इसका मतलब है कि हम अंडर बजट परफॉर्मेंस है हमारी, यानी हम बजट के अंदर काम कर रहे हैं। जो प्रोजेक्ट की बजट है, जो एक्टिविटी की बजट है, हम उसकी अंदर काम कर रहे हैं। अगर हमारे पास वैल्यू नेगेटिव आ जाए यानी जीरो से नेगेटिव आ जाए, माइनस में आ जाए, तो इट्स मीन कि हम ओवर बजट यानी ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं। हम कॉस्ट के लिहाज से प्रोजेक्ट में यानी हमारी प्रोजेक्ट ज्यादा कॉस्ट ले सकती है, हमारा प्रोजेक्ट जो है वो फ्लॉप हो सकता है, ठीक है, बजट के लिहाज से, यानी इस एक्टिविटी पे हम बहुत बजट यूज कर रहे हैं, ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं। अगर हमारे पास वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब है कि हम ओवर बजट लगा रहे हैं यानी ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं, यानी इस एक्टिविटी पे हम ज्यादा पैसे लगा रहे हैं, ठीक है। और ये वैल्यू हमारे पास कहां से आएगी, ये हमारे पास जो वैल्यू का फार्मूला है यानी कॉस्ट वेरिएंस का फार्मूला है EV माइनस AC, इससे हमारे पास ये वैल्यू आएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं व्हाट इज स्केजुअल परफॉर्मेंस इंडेक्स, SPI इसको कहा जाता है। स्केजुअल परफॉर्मेंस इंडेक्स और SV का जो रिलेटेड टास्क है वो एक ही है, यानी ये हमें परफॉर्मेंस यानी प्रोजेक्ट को ट्रैक करती है टाइम के लिहाज से स्केड्यूल के मुताबिक। अब SPI के लिए हमारे पास जो फार्मूला यूज होता है वो EV डिवाइडेड बाई PV, ठीक है। स्केजुअल वेरिएंस में हमारे पास जो फार्मूला था EV माइनस PV था, SPI में जो हमारे पास फार्मूला है वो EV डिवाइडेड बाई PV है, ठीक है। अब इसमें जो वैल्यू डिनोट होती है वो 1 से कंसिडर होती है। अगर हमारे पास वैल्यू आ जाए ग्रेटर देन 1 या इक्वल टू 1, तो इट्स मीन कि हम अहेड ऑफ स्केड्यूल है, यानी स्केड्यूल के मुताबिक जा रहे हैं या स्केड्यूल से आगे जा रहे हैं, हमारा प्रोजेक्ट गुड स्टेज पे है यानी एक अच्छी स्टेज पे जा रहा है हमारा। अगर हमारे पास वैल्यू नेगेटिव में आ जाए यानी 1 से नेगेटिव आ जाए, तो इट्स मीन कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डिले है, ठीक है। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो टाइम हमसे ज्यादा ले रहा है, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डिले में जा रहा है। अब इसकी वैल्यू हमारे पास कहां से आएगी, EV डिवाइडेड बाई PV, ठीक है। यानी इस SPI का सिंपल मतलब है कि हम प्रोजेक्ट को ट्रैक करते हैं स्केड्यूल के मुताबिक। अगर हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव में आ जाए तो इसका मतलब है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अहेड है स्केड्यूल, यानी अगर हमारे पास वैल्यू 1 आ जाए या 1 से ज्यादा आ जाए तो इसका मतलब है कि हम अहेड जा रहे हैं अपने प्रोजेक्ट से, ठीक है, यानी प्रोजेक्ट के टाइमलाइन के मुताबिक जा रहे हैं। अगर हमारे पास वैल्यू नेगेटिव आ जाए यानी 1 से कम आ जाए तो इट्स मीन कि हम डिले में जा रहे हैं, तो इसको SPI कहा जाता है।
नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, सीपीआई क्या है। अब स्केजुअल परफॉर्मेंस इंडेक्स और एसवी जो है ना, ये हमें टाइम के लिहाज से प्रोजेक्ट को ट्रैक करती है। सीवी और सीपीआई जो है ये हमें कॉस्ट के लिहाज से प्रोजेक्ट को ट्रैक करती है। इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये जो वैल्यू हमारे पास इंडिकेट होती है, सीवी में हमारे पास क्या होता है, 0 से डिनोट होती है। सीपीआई में हमारे पास जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 1 से डिनोट होती है। ठीक है, अब सीपीआई का जो फॉर्मूला है हमारे पास ईवी डिवाइडेड बाय एसी। सीवी में हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ईवी माइनस एसी था। अब सीपीआई में हमारे पास क्या है, ईवी डिवाइडेड बाय एसी है। ठीक है, अगर हमारे पास वैल्यू 1 से ज्यादा आ जाए या इक्वल टू 1 आ जाए तो इसका मतलब है कि हम कॉस्ट एफिशिएंटली लगा रहे हैं, यानी जो हमें कॉस्ट डिफाइन हुई है हम उसके मुताबिक जा रहे हैं। ठीक है, अगर हमारे पास वैल्यू नेगेटिव में आ जाए, 1 से माइनस में आ जाए, कम आ जाए, तो इसका मतलब है कि हम ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट ज्यादा लगा रहे हैं। ठीक है, जो हमारे प्रोजेक्ट को फ्लॉप कर सकती है, यानी प्रोजेक्ट की ओवर कॉस्ट लग सकती है। इट इज ए की इंडिकेटर ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ, यानी हम कॉस्ट के लिहाज से इसको ट्रैक करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डज ईवीएम डिफर फ्रॉम द ट्रेडिशनल कॉस्ट ट्रैकिंग। इसका मतलब है कि हम एक ट्रेडिशनल कॉस्ट ट्रैकिंग करते हैं और एक ईवीएम टेक्निक से हम अपने प्रोजेक्ट को ट्रैक करते हैं, इसमें क्या डिफरेंस है। ट्रेडिशनल कॉस्ट ट्रैकिंग फोकस ओनली ऑन बजट वीज एक्चुअल कॉस्ट, इग्नोरिंग प्रोग्रेस। ईवीएम इंटीग्रेट कॉस्ट, schedule and scope to provide a complete performance picture. This make it more predictive and reliable. ट्रेडिशनल कॉस्ट ट्रैकिंग में हम ओनली बजट और एक्चुअल कॉस्ट को डिनोट करते हैं। बजट कौन सी है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है। एक्चुअल कॉस्ट है जो अब तक हम लगा चुके हैं, इसको सिर्फ ट्रैक करती है। इग्नोरिंग प्रोग्रेस, यानी प्रोग्रेस को छोड़ देती है, हमारे प्रोजेक्ट को नहीं ट्रैक करती है ट्रेडिशनल कॉस्ट ट्रैकिंग में। ईवीएम में हम बोथ को कंसीडर करते हैं, यानी ईवीएम में हमारे पास जो टेक्निक है उसमें हम कॉस्ट के लिहाज से भी प्रोजेक्ट को ट्रैक करते हैं और स्केड्यूल के मुताबिक भी करते हैं। स्कोप भी हमें ये प्रोवाइड करता है, यानी स्कोप क्या है, जो एक्टिविटीज है, जो वर्किंग हम कर रहे हैं। तो ये ट्रेडिशनल कॉस्ट ट्रैकिंग और ईवीएम टेक्निक से जब हम प्रोजेक्ट को ट्रैक करते हैं, ये इसमें डिफरेंस है। ठीक है, तो ये थे प्लानिंग के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पीसीबी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।